नमस्कार दोस्तों, यह करंट अफेयर टेस्ट 8 है। इससे पहले 7 करंट अफेयर के टेस्ट चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने वह अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए। इसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? किसकी अध्यक्षता में की गई है और किसके लिए? पेंशन सुधारों के लिए। तो आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए एक समिति गठित की गई है। चलिए नेक्स्ट है कि पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ हाल ही में किस राज्य नहीं होगा, यहाँ पे किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड की। ठीक है, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री बने हैं हमजा यूसुफ। ओके, पाकिस्तान मूल के हैं ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानविकी पदक किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया? ठीक है, एक पदक है राष्ट्रीय मानविकी पदक साहित्य के लिए, और भारतीय अमेरिकी यानी कि वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, उन्हें दिया गया है। तो यह अमेरिका की तरफ से दिया गया है, मतलब अमेरिका की सरकार के द्वारा यह दिया गया है। ठीक है, तो किसको दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, मिंडी कॉलिंग को। ठीक है, मिंडी कॉलिंग को यह पुरस्कार जो बाइडेन ने दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड हाल ही में किसे मिला? कौन सा अवार्ड? नाम याद रखिए, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड। तो किसको मिला है? तो आंसर हो जाएगा ए, तपोवन एनजीओ। ठीक है, तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड मिला है। किसने दिया है? तो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। और यह एनजीओ तपोवन एनजीओ कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। और इसे क्यों मिला है? तो दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकार पर कार्य करने के लिए दिया गया है। इतनी बातें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो सिनेमा के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? किसके? जियो सिनेमा के। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को हाल ही में जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और ये ICICI 360 के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत हैं आयुष्मान खुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ स्मार्ट योजना किस मंत्रालय की है जिसकी हाल ही में समयावधि बढ़ा करके 2025 से 26 कर दी गई है? क्या योजना है ओ स्मार्ट योजना? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। ठीक है, तो यह क्या है कि इसकी घोषणा 2018 में हुई थी। और ओ स्मार्ट समुद्र से संबंधित जानकारी के लिए है। यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलदेई महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, फूलदेई महोत्सव जो होते हैं वो उनसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। ठीक है, तो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। यह एक फसल कटाई उत्सव है। नेक्स्ट है कि चैत्र मास वसंत ऋतु के आगमन का पर्व है। ठीक है, बालिकाएं फूलों से हार को सजाती हैं, तो फूलदेई त्योहार है ये। हरेला फेस्टिवल भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। और उत्तराखंड जो है वह 2000 में उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर के, अलग होकर के एक नया राज्य बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच का समझौता है? क्या? तो मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच का है? तो आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच का है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया है। और यह 131.5 किलोमीटर है। ठीक है, लंबी है। 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जिसमें से 5 किलोमीटर भारत में है और 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है। तो शुभारंभ किया है पीएम मोदी और शेख हसीना ने। क्या है ये? तो डीजल परिवहन के लिए है। लक्ष्य है इसका कि 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष डीजल की आपूर्ति की जाएगी बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपका क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके रिवीजन के लिए रखा गया है। ठीक है, तो इसे देखिए और रिवीजन कीजिए। अगर आपके प्रश्न तैयार हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर ये प्रश्न इनमें से कुछ तैयार नहीं है तो उसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देख करके तैयार कीजिए। तो यह जो आतिथ्य मेला है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है
और किसके द्वारा हुआ है, तो निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा हुआ है। ठीक है, रसोइयों को कौशल प्रदान करने के लिए यह हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में स्थापित हुआ है। सैमसंग कंपनी ने इसकी घोषणा की है और सैमसंग जो है साउथ कोरिया की ही कंपनी है। तो साउथ कोरिया में हुआ है इसकी घोषणा और सियोल में होगा। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। सैमसंग कंपनी ने घोषणा की है, साउथ कोरिया की कंपनी है ये, यही स्थापित करेगी। राष्ट्रपति युंग सुक योल ने घोषणा की। 38 डिग्री, बहुत बार पूछा जाता है कि 38 डिग्री अक्षांश जो है वह किन दो देशों के बीच की सीमा बनाता है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा बनाता है। और ऊपर पूछा था अर्धचालक के विषय में था, तो कौन होते हैं अर्धचालक, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये आपके अर्धचालक हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।